दोस्तों आप सभी को जय श्री केदार। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह हरिद्वार से करीब 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो वहां जाने के लिए हम आपको आज ऐसी जानकारी देंगे कि आपको केदारनाथ की यात्रा में जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहां जाना कैसे है और जाने से पहले हमें क्या क्या करना है, जिससे हम गौरीकुंड से केदारनाथ तक जो 23 किलोमीटर की पैदल यात्रा है वो मात्र 6 घंटे में कैसे पूरी कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ रहने के लिए अपने साथ में क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है, जिससे हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको इन स्क्रीन पर दिए गए पॉइंट से सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे, जिससे आपको यात्रा की जानकारी बारीकी से समझ आ जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है ये मैं अपनी केदारनाथ यात्रा के अनुभव से दे रहा हूं कि हमें क्या क्या करना है। दोस्तों आपकी यात्रा में कुछ कमी ना रहे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाकर वीडियो को भोलेनाथ के भक्तों तक पहुंचा देना, जो अपनी यात्रा पहली बार करने जा रहे हैं। दोस्तों उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम में से किसी की भी यात्रा करना हो तो आपको 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 4 धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप स्क्रीन पर दिए गए किसी भी ऑप्शन से कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको बताना होता है कि आपको दर्शन किस दिन करना है। दोस्तों अब बात करते हैं हमें यात्रा पर जाने से पहले क्या करना है। दोस्तों गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक 23 किलोमीटर का ऊंचा नीचा रास्ता है, जिससे हमें पैदल यात्रा करने में करीब 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है और बहुत थकान हो जाती है और चलना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों केदारनाथ यात्रा से करीब 15 दिन पहले से लगातार 10 से 12 दिन आप घर में सीढ़ियों पर करीब 1 घंटा उतरना चढ़ना चालू कर दें या किसी ऊंचाई वाली जगह या पहाड़ पर उतरने और चढ़ने की प्रैक्टिस करते रहें। और दोस्तों आप प्रैक्टिस के दौरान करीब 10 किलोग्राम का वजन तक साथ लेकर ही प्रैक्टिस करें। दोस्तों 10-15 दिन की ऐसी प्रैक्टिस करने के बाद जब आप पैदल यात्रा करोगे तो आपको ना बहुत ज़्यादा थकान होगी और ना ही साथ में ले जाने वाले बैग का वजन ज़्यादा लगेगा, जिसे आप अपने बैग को भी आसानी से ले जा सकते हैं। दोस्तों मैंने जिस प्रैक्टिस के बारे में आपको बताया, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यात्रा करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ना तो आपको थकान होगी और ना ही किसी चीज़ की परेशानी होगी, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए पहले से ही सक्षम हो चुके होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें केदारनाथ यात्रा में साथ में क्या क्या लेकर जाना है। दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई दे रही है ये सभी लेकर जाना है, और ड्राई फ्रूट और चॉकलेट इसलिए लेकर जाना है क्योंकि आप जब ट्रैकिंग करेंगे, ऊपर जाएंगे और वापस आएंगे तो आपको ये बहुत काम आने वाले हैं वहाँ पर। और दोस्तों इसके साथ ही आप एक पतला सा और हल्का कंबल, जो बाज़ार में करीब 200-300 रुपये का मिल जाएगा, और वो साथ में रखें। और साथ ही बाज़ार में एक जो बरसाती मिलती है, जिसे हम घर के ऊपर बारिश के समय लगाते हैं, वो दोनों भी साथ में लेकर जाएं। बरसाती आप करीब 2 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी लें। दोस्तों जब आप केदारनाथ में रात में रुकेंगे तो वहाँ ये आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों सारी तैयारी होने के बाद अब हम निकलते हैं केदारनाथ की यात्रा के लिए। दोस्तों हमारी केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश से। यहाँ हमें पहुँचने के लिए ट्रेन ही सबसे अच्छा विकल्प मिलता है। दोस्तों हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर में दर्शन के बाद वापस आने तक हमें करीब 3 दिन का समय लग जाता है। दोस्तों लेकिन आप 1 दिन का समय ज़्यादा लेकर चलें, क्योंकि वहाँ मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और मौसम ख़राब होने से यात्रा भी कुछ समय के लिए टल जाती है। दोस्तों हरिद्वार पहुँचने के बाद आप वहाँ रुकिए और वहाँ गंगा नदी में स्नान कीजिए और अगले दिन हरिद्वार से केदारनाथ के लिए निकलिए। दोस्तों हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी 240 किलोमीटर है और ऋषिकेश से करीब 200 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग तक के लिए बसें मिल जाएंगी और साथ ही शेयरिंग टैक्सियाँ भी मिल जाएंगी, जो सुबह 4 बजे से आखिरी सुबह 9 बजे तक ही मिलती है। सोनप्रयाग तक आपको 8 से 9 घंटे का समय लग जाएगा। दोस्तों सोनप्रयाग पहुंचने के बाद बेहतर होगा कि आप गौरीकुंड उसी शाम को ही पहुंच जाए और रात गौरीकुंड में ही रुके। अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर गौरीकुंड के लिए निकलना होगा, जिससे आपका करीब 2 से 3 घंटा समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए टैक्सियाँ ही चलती हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटे तक लाइन में लगना पड़ सकता है।
आप कोशिश करें कि जिस दिन आप हरिद्वार से निकले उसी दिन आप शाम को या रात तक गौरीकुंड तक पहुंच जाएं। दोस्तों सोनप्रयाग या गौरीकुंड में आपको 1000 रुपये से 2000 रुपये के आसपास रूम मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हमें मंदिर तक पहुंचने के लिए क्या क्या विकल्प हैं। दोस्तों सबसे पहला विकल्प है आप पैदल जाने का, दूसरा है घोड़ा खच्चर जिसका किराया लगभग 3000 रुपये के आसपास होगा, और तीसरा ऑप्शन है पिट्ठू जो वजन के हिसाब से ही लेकर जाते हैं, और चौथा ऑप्शन है पालकी का लगभग 15000 रुपये तक किराया होता है। और दोस्तों सबसे आखिरी ऑप्शन की बात करें तो वो है हेलीकॉप्टर का। और दोस्तों हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा, और आपको सिरसी से, फाटा से या गुप्तकाशी से ही हेलीकॉप्टर मिलेंगी। और ये इसकी जो टिकट है ये ऑफलाइन भी मिल जाती है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। ऑफलाइन लेने के लिए आपको करीब 1 दिन का अतिरिक्त समय लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्लॉट बहुत कम होते हैं और जल्दी फुल हो जाते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि आप पैदल ही यात्रा करें और हसीन वादियों का भरपूर आनंद लें। दोस्तों अगर आपने यात्रा में आने से पहले 10-15 दिन तक चलने की प्रैक्टिस किया है तो आपको मंदिर तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे ही लगेंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको करीब 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों शाम तक आप केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे, और वहां जाने के बाद आप मंदिर के आसपास ही टेंट में रुकें जो 500 से 700 रुपये में मिल जाएंगे। दोस्तों इन टेंट में आपको एक स्लीपिंग बैग मिलता है जिससे ठंडी जाती नहीं है, मतलब ठंड भी लगती है। और जो आपने साथ में एक हल्का कंबल और बरसाती लाए थे वो दोनों को साथ में जोड़ लें, पहले कंबल फिर उसके ऊपर से बरसाती रख लें और फिर आराम से सो जाएं, जिससे आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। दोस्तों अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि हमें वहाँ पर दर्शन कब करना है। दोस्तों आप सुबह 4 या 5 बजे ही लाइन में लगकर दर्शन कर लें, और दर्शन करने के बाद वहाँ कुछ समय बिताएं, और वहाँ पास में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर भैरवनाथ मंदिर है, वहाँ पर भी ज़रूर जाएं। दोस्तों सुबह 11 बजे वहाँ से वापस गौरीकुंड के लिए आप निकल चलें। आपको गौरीकुंड तक पहुँचने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों अब आखिरी ऑप्शन की बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी और दूसरी जगहों पर दर्शन करने जाना है। दोस्तों हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आपको देवप्रयाग संगम, रुद्रप्रयाग संगम और धारी देवी मंदिर, और साथ ही सोनप्रयाग के पास में त्रियुगी नारायण मंदिर है जहां पर महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी, और ये मंदिर सोनप्रयाग से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दोस्तों तीसरे दिन आप शाम तक वापस हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाएंगे और आपकी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों इस यात्रा के लिए आपको कम से कम 8000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 15000 रुपये तक लग सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी।